दोस्तों, अभी जो डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम चल रही है, क्या उसके अंदर फ्लैट लेने का आपका भी इंटरेस्ट है? यदि है तो क्या आपने उसके होम पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया है? 1180 रुपये अमाउंट पे करके क्या रजिस्ट्रेशन कराया है? तो ये पहला स्टेप है, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। जाकर आप होम पेज पे डीडीए के जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद जो बुकिंग है इसकी, जो चोजन फ्लैट की, जो फ्लैट आप सेलेक्ट करते हैं, जो फ्लोर आप सेलेक्ट करते हैं, जिस एरिया को आप सेलेक्ट करते हैं, उसकी 10 जुलाई 2023 से ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ऑनलाइन बुकिंग का मतलब आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट या बुकिंग अमाउंट जमा करना होगा। इसके पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा, जैसे आपको जसोला के अंदर ही आपको देखना है, तो जसोला में जहाँ जो सेक्टर 9B पॉकेट 9B के अंदर करीब 41 HIG फ्लैट है। HIG फ्लैट हैं जिनका एरिया है 1750 से लेकर 1910 स्क्वायर फीट, और इनकी कीमत आएगी 2,08,000 2,08,40,000 से लेकर 2,18,00,000 के आसपास। इनकी संख्या 41 ही है, लेकिन मेरा मानना है कि बुकिंग अमाउंट पेमेंट करने से पहले आपको जाकर जसोला के अंदर उस फ्लैट को, सैम्पल फ्लैट जो उनका सैम्पल फ्लैट वहाँ पर 9B पॉकेट के अंदर इनका जो टावर नंबर 2 है, उसमें फ्लैट नंबर 2013 को जाकर बुकिंग अमाउंट देने से पहले आपको ये फ्लैट, सैम्पल फ्लैट जसोला का ज़रूर देखना चाहिए। इसी तरह यदि आप नरेला, आपको यदि द्वारका के अंदर और नरेला के अंदर यदि MIG फ्लैट में आपका इंटरेस्ट है, तो आपका जो उनका जो एरिया है, कारपेट एरिया उनका आएगा 1288 से लेकर 1400 स्क्वायर फीट के आसपास, जो 19B में द्वारका के ये फ्लैट हैं। और इनका जो कीमत है 1,23,00,000 से लेकर 1,33,00,000 के आसपास है। और इसमें भी आप जाकर फ्लैट नंबर 127 एंड फ्लैट नंबर 127, 28 जो आपके पॉकेट 3 में 19B में पड़ेगा, आप इनको जाकर, सैम्पल फ्लैट है द्वारका में, इनको जाकर आप देखें और तभी बुकिंग अमाउंट जमा करें। इसी तरह नरेला के अंदर भी आप उसको जाकर देख सकते हैं। इनका जो सेक्टर A1 to A4 तक है, इसके अंदर फ्लैट नंबर 106 एंड फ्लैट नंबर 105 ये सैम्पल फ्लैट है नरेला के अंदर MIG के। इनको बुकिंग अमाउंट जमा करने से पहले ज़रूर आप देख लें और उसके बाद ही बुकिंग अमाउंट जमा करें, क्योंकि इसी तरह से, क्योंकि 199 फ्लैट करीब जो है MIG के नरेला और द्वारका के अंदर हैं। और रही बात LIG की करीब 2490 फ्लैट जो है नरेला के अंदर हैं। G8 में है, G7 में है, और इसी तरह से इनके पास काफ़ी फ्लैट है। G2 के अंदर भी फ्लैट है। और इनकी जो एरिया, इनकी जो कीमत होगी करीब 14 लाख से लेकर आपके 25-26 लाख रुपए के आसपास आएगी। इसी तरह से इनके पास लोकनायकपुरम के अंदर भी आपको LIG फ्लैट है, जिसकी जो कवर्ड एरिया 452 से लेकर 480 स्क्वायर फीट के आसपास है। ये लोकनायकपुरम जो मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास है, पड़ता है, नॉर्थ दिल्ली का इलाका है। इसका करीब कीमत 27 लाख से लेकर करीब 28.5 लाख के बीच में है। इसी तरह सिराजपुर के अंदर जो है पॉकेट A और C2 के अंदर 126 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत करीब 17.5 लाख से लेकर 18 लाख के आसपास आएगी। और रोहिणी के अंदर भी करीब सेक्टर 34 के अंदर आपके पास 1516 फ्लैट हैं। इनका एरिया भी करीब आपका वही 400 से लेकर 450 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा। ये 14 से लेकर 15.5 स्क्वायर फीट के आसपास हैं। इसी तरह के सब फ्लैट्स हैं, और इसके अंदर सब जगह आपको सैम्पल फ्लैट मिल जाएंगे। आप इवन रोहिणी के अंदर भी सैम्पल फ्लैट देखना चाहें तो सेक्टर 34 के अंदर सैम्पल फ्लैट आपको मिल जाएगा। वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है। आप सैम्पल फ्लैट जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और डीडीए ने अपने वहाँ पर इंजीनियर स्टाफ लगा रखे हैं। आप स्टाफ आपको गाइड करेंगे उन फ्लैट्स को देखने के लिए। मैं क्यों आग्रह कर रहा हूँ कि आप ये फ्लैट देख लें, क्योंकि फ्लैट देखने के बाद यदि आप जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा कर देते हैं, बुकिंग अमाउंट जमा करते हैं, जो EWS के केस में 50,000 है और 1 लाख रुपए LIG के केस में है, और MIG के केस में 4 लाख रुपए। और इसी तरह जो जसोला में 41 फ्लैट है, इसके लिए 10 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट है। अब ये बुकिंग अमाउंट तो जो लिया जा रहा है, इसमें मान लो आप बुक करने के बाद आपने पेमेंट कर दिया, और आप लगभग मान लो 30 दिन से 1 महीना आप टाइम लेते हो सोचने के लिए फ्लैट रखना है नहीं रखना है, और लगभग 3 महीने तक मान लो सोचते रहते हो, तो आप
और फिर सरेंडर करना चाहते हो कि भाई मेरे मतलब का नहीं है या मैं पेमेंट इकट्ठा नहीं कर पाया, तो आपका 50% जो पैसा आपका, मतलब यदि जसोला वाला फ्लैट आपने बुक किया, बुकिंग अमाउंट दिया है और इसको सरेंडर कर देते हो 3 महीने से पहले, तो आपके 50% फॉरफिट हो जाएंगे। यदि 90 दिन से मतलब 3 महीने यदि हो गए तो 10 लाख के 10 लाख ही आपके फॉरफिट हो जाएंगे। इसी तरह MIG के केस में जिसका बुकिंग अमाउंट 4 लाख रुपए है, उसमें यदि 90 दिन आप लगा देते हो सोचने के लिए मुझे फ्लैट रखना है नहीं रखना है, पैसे का जुगाड़ हो पाया या नहीं हो पाया, फ्लोर मुझे पसंद है या डायरेक्शन नहीं पसंद है, कंसेंसस नहीं बन पा रही है और आप सरेंडर करना चाहते हो, तो आपके 4 लाख रुपए पूरे फॉरफिट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले बुकिंग अमाउंट देने से पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, पहले बुकिंग अमाउंट जमा करने से पहले उस जगह पर जाइए और सैंपल फ्लैट को बहुत कायदे से देखिए, दिन के वक्त देखिए रोशनी कितनी आती है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है। वहाँ हर जगह पर हर साइट पे जूनियर इंजीनियर तैनात किया है DDA ने, आप उनसे जाकर डिस्कस कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसी है वो देख सकते हैं। यदि कुल मिला के आप संतुष्ट हैं तभी आप बुक करें, अदरवाइज़ आपका बुकिंग अमाउंट सरेंडर करते वक्त काफ़ी जो बुकिंग अमाउंट है DDA काट लेगा और आपका तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप फ्लैट पहले देख लें, आपने कहाँ लेना है, आपका बजट कहाँ सूट करता है, कहाँ पर उस कनेक्टिविटी आपको सूट करती नहीं करती, स्पेस या एरिया आपको सूट करता है नहीं करता, तभी जाकर इन फ्लैट्स को आप लें। अन्यथा आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आप मान लो सोचने में टाइम लगाते हैं, तो यदि 30 दिन के बाद भी 1 महीने भी टाइम लगाते हैं तब भी आपके 50% अमाउंट आपका फॉरफिट हो जाएगा। फॉरफिट मतलब जितने चाहिए ले रहे हैं 5 लाख रुपए फॉरफिट है, बड़ा अमाउंट है। MIG के लिए भी 2 लाख रुपए फॉरफिट हो जाना बिन बात में, वो भी एक बड़ा अमाउंट है। तो आप ध्यान करिए, बहुत सोच समझ कर करिए, रजिस्ट्रेशन तो करा लीजिए, लेकिन बुकिंग अमाउंट जब आप जमा करें, जब आप सैम्पल फ्लैट को, एरिया को विज़िट कर चुके हों, उसके बाद ही करें। अदर इससे करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप पूर्णतः तैयार हो पाएंगे कि मेरे पास इतना अमाउंट बजट है या नहीं है और मुझे ये फ्लैट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में सेकंड थॉट नहीं है। सेकंड थॉट मान लो लेने में कि आप मुझे फ्लैट मेरे मतलब का नहीं है, आप चलो सरेंडर करते हैं, तो आप ये सब करने के में आप बहुत पैसा अपना लूज़ कर देंगे, जो एक गलत डिसीजन होगा। इसलिए मेरा मानना है पहले आप सैम्पल फ्लैट देखें, फिर इस बारे में कोई कदम उठाएँ। आशा जानकारी अच्छी लगी।